भाई ससुर ले रहे, माता ले रहे, जेठ ले रहे, कोई तो बोलो कि बाबा बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई। याचना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये याचना करने में कमजोर है। भाई जो चाहते हो सो मार्ग बता दे, तो ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे भाई तुम जानते नहीं हो, नहीं समझते हो तो शांत रहो। एक के साधे सब सदे, सब साधे समझा। कुछ सासें होती है बड़पन करने के लिए बहू बता भी देते हैं हमें कि तेरी कितनी चिंता है, हम यहां से कह दिए करना धरना कुछ नहीं। देखो भाई मैं तो खरी खरी कहने वाला हूं भाई। अब मैंने कौन कह दी कि वहां नहीं, तुम तो भाग चले जाओ। अरे लंका तुम्हारे, मैं कह रहा हूं कि तुम लंका में भी चले जाओगे, लेकिन अयोध्या तो तुम्हारे घर में। तुम लंका की खोज में घूम रहे हो, अयोध्या तुम्हारे घर में। अब मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया, लेकिन ये भी मेरे गले में घंटी लग जाती है बातों से। अगर मैं इतना कह दिया तो एक एक कुंटल की, ये क्या है भाई? अरे तुम इंसान बन के, मानव बन के तो रहो कम से कम। ये जो यहाँ जो चल रहा है, ये हमारे तुम्हारे मानव स्वभाव से नहीं, ये ईश्वर स्वभाव से चल रहा है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया महाराज कि पात्र कैसा होना चाहिए। भाई पात्र कैसा होना चाहिए? पात्रता वो होना चाहिए कि हम किसी का सम्मान करना जाने, संतों का, पंचों का, भक्तों का, साधुओं का, ब्राह्मण का, गौ का। ये माने पात्र कैसा हो? पात्र हो तो सबका सम्मान करता हो, सबको सम्मान देता हो। सम्मान लेने के लिए नहीं पात्र बन पाओगे, आप सम्मान दोगे तब पात्र बनोगे। और सम्मान की खोज में घूमे हो तो फिर तुम पात्र नहीं कहना। दुख मन का धर्म है, दुख मन से होता है, आत्मा का नहीं। दुख आत्मा से नहीं होता है, मन से होता है। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है। आप सभी जानते हैं आज बालाजी धाम में इतना बड़ा मेला लग रहा है। आषाढ़ का महीना है और इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है। आषाढ़ का महीना लग गया है, बरसात चालू हो गई है और बरसात भी मतवाली हो रही है, खूब पानी गिर रहा है महाराज। लागत आषाढ़, मैं जानता हूं कि मुझे लंबे टाइम का ध्यान है, लागत आषाढ़ पानी तो ऐसे नहीं गिरा। तेली गिर रहा है, उसका टाइम है, समय है। लेकिन मेरे एक मन में बात जरूर जाती है। मैं देखा करता था कि आषाढ़ का महीना लगता था, हमारे किसानों के पास उस समय बैल और हल हुआ करते थे। हमारे किसान उस समय बैलों को बढ़िया नहलाते थे, धुलाते थे और मेहंदी रख के ठप्पे लगाते थे। और महाराज जब हर बकर को सजाते थे तो जो जुआ होता है ना, उसको भी हल्दी घी लगा के और बैल की नार में, बैल की गर्दन में बढ़िया हल्दी घी लगा के तब जुआ धरते। और जुआ धर के महाराज हरायते लेते थे। हरायते कैसे लेते थे? हल्दी से, घी से, गुड़ से, प्रसाद से महाराज हरायते और जमीन की पूजा करते। तो हमने अपना सब तो बदल दिया भाई। अब जो कहोगे बाबा को कैसे याद है तुम्हारे? अरे अपने लिए नहीं कि ले आओ भैया नारियल, ले आओ इतना चढ़ोतरा, कथा कंगे तो 500 को नोट, 125 को, 150 को नोट लगे तब कथा कंगे। अरे कथा वैसे ही कह दो कभी कभी भाई। मांगना है। कल बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि संत मिल गए थे, कल आए थे, उन्होंने कहा
सूरतराम महाराज जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे, हमारे गुरु सूरतराम महाराज पूजनी स्वर्गीय है नहीं संसार, वास्तव में पूजनी थे, पूजनी थे। उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये दक्षिणा चाहिए। सम्मानी थे, शांत वृत्ति के थे। उन्होंने धन नहीं कमाया, उन्होंने मानवता, सज्जनता और अपने त्याग का बलिदान देके उन्होंने अपना नाम कमाया। संतोषी ब्राह्मण कल एक बैठे थे उन्हीं के, तो बोले हमसे बोले भगत जी, हमने एक दिन कहा कि तुम 500 रुपए में कथा कह देते हो, 1000 में कथा कह देते हो, तो बोले मैं इनसे क्या मांगू, जो दुनिया मैं इनसे क्यों मांगू, ये खुद किसी से मांगते हैं। अरे मुझे मांगना होगा तो मैं भगवान से, हमको तुमको मांगना है तो भगवान से। संसार के सामने हाथ मत फैलाओ, संसार तुम्हारी मजाक उड़ाएगा, उपहास उड़ाएगा, संसार तुम्हारा हास्य करेगा। अरे रोना है तो भगवान के चरणों में रो। अभी पिछले शनिवार को रामचरितमानस की कथा, जो संवाद था भरत और राम जी का और कौशल्या का, सुमंत जी का और अयोध्या की प्रजा का, माने मेरा 3 घंटे कथा कही थी, 3 घंटे मेरे आंसू बंद नहीं हुए। कोई मैंने शाबाशी नहीं मारी, लेकिन कथा ही ऐसी, मेरी आंखें सूज गई। मैं यहां से जाने के बाद 1-1.5 घंटे मैंने आराम भी किया, महाराज मेरी आंखें नहीं खुले, मुझे लगा कहीं मेरी आंखें तो नहीं गई। 3 घंटे आंखों में आंसू, आंखें ऐसे टप्पू जैसी खुल गई। अरे भगवान के लिए नहीं रोगे तो किसके लिए रोगे? ये संसार के लिए रोगे तुम्हें क्या मिलेगा? संसार के साथ आप गलबैया डाल के जिस तरह से संसार को अपना मान के घूमते हो, और ये संसार ठगिया है, संसार ठग लेगा, संसार स्वार्थी है, संसार तुम्हारे कोई काम में नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर क्षमता है, खून है, तब तक संसार तुम्हारा है। और तुम संसार की बात करते हो, इस शरीर में जब तक क्षमता है, शरीर में खून है, जब तक शरीर तुम्हारे साथ है, संसार की तो बात क्या करते हो? अरे शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम हम पे से नीचे देने वाला कोई है। भगवान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो भगवान बेहाल हो गए, रोने लगे। आज सारी बात बिगड़ी है, मेरे भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी। मैं क्या बताऊंगा? हे संतो, हे महात्माओं, दुख में केवल भगवान याद आता, ईश्वर याद आता, परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है, मिलन होता है। तो दुख में हम भगवान को याद करते हैं तो उनसे अनुसंधान अर्थात मिलन होता है परमात्मा से, और उसे आनंद मिलता है। अच्छा इस समय देखिए, तमतमाती गर्मी है कि नहीं? और देखिए पंखा भी नहीं चल रहा है, कथा चल रही है। आप भगवान की कथा में इतने खो गए हैं कि गर्मी का जो मिजाज था उसको भी खो दिया। ये राम की कथा में ये नशा है जो अपने शरीर की सुध-बुध बुला देता। आप समझ सकते हो, मेरी स्थिति देखोगे, ये कोई बरसात से गीले नहीं हुए हैं, ये प्रातः काल 4 बजे से गीले, सूखे नहीं है। जीव का स्मरण सुंदर नहीं है, महाराज जीव का स्वभाव सुंदर नहीं, जीव का स्वभाव। अभी मैंने कहा ना महाराज रुक जाओ, क्यों? इसलिए कहा आप संत हो महाराज, आपने जो गेरवा वस्त्र धारण कर लिए, ये गेरवा वस्त्र धारण कर लिए, अरे इनका तो इनकी बहुत मूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है।
ये व्यासपीठ, ये सर पे पगड़ी, ये रुद्र माला, ये रुद्र गले में माला, ये अमूल्य है। ये पाखंड नहीं है, ये ढोंग नहीं है कि आप बरसाती मेढक बन के और डाल लिए और बरसात निकली उतार दी। आप बालाजी धाम के पुजारी हैं, आप बालाजी धाम के सेवक हैं, आप बालाजी धाम के श्रोता हैं, आप बालाजी धाम के पंचानन हैं। आप कोई छोटे मोटे नहीं है, आपकी मूल्य मेरे से भी ज्यादा है। आपकी मूल्य मुझसे भी अधिक है। आपने अपनी मूल्य का वैल्यूशन किया ही नहीं। कहां से मूल्य होता? आज बरेठा अमिट हो गया, अजर अमर हो गया। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक बरेठा बालाजी धाम का नाम लिखा रहेगा। आप तो क्या समझते हो? आप माता के प्रथम पुजारी, आप बालाजी के प्रथम पुजारी कौन थे? आपका भी इतिहास लिखा। बालाजी के महंत कौन थे, भगत कौन थे? ये भी नाम अमिट है। आप हल्के में क्यों लेते हो? पैसे से सब बात की चीज नहीं होती। बालाजी कोई चरोतरा नहीं मांगते, न ताबीज के लिए चरोतरा मांगते हैं, न गाड़ी किसी के लिए नहीं मांगते। तुम क्या दोगे? ताबीज बनाना है, अरे मैं वैसे ही भर दूंगा। तुम्हारे कितने ताबीज अगर तुमने धन दे के ताबीज बनाया तो उसमें कॉमर्शियल हो गया, माने बिजनेस हो गया। अगर मन दे के ताबीज बनाया तो तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा। बालाजी धाम की विशेषता है कि मैंने, बालाजी ने मुझे जो प्रेरणा दे रखी है, मैंने आज तक जा किसी से न चंदे के लिए बोला है, न कट्टे के लिए बोला है, न मैंने चौथा के लिए बोला है, न मेरे लिए ये कि आप ये करोगे तो ये दे जाओ। बिल्कुल नहीं, यहाँ निःशुल्क काम होता है। अरे तुम याचक बन के आए हो, मैं तुमसे क्या मांगू? मैं तो तुम्हें देने के लिए बैठा हूं। मैं तुमसे क्या मांगू? मैं तो तुम्हें देने बैठा हूं। अगर मैं देने न बैठा होता तो आते ही क्यों? करते ही नहीं। दान पात्र में दान डालिए सीधे से। दान किसी के हाथ में मत दिए, और दान दे दिया किसी के हाथ में तो वो भी अपवित्र हो जाए। और दान दे रहा है, 5 पंच बैठते हैं या पर कमेटी बनी हुई है, उनके सामने दान दीजिए, उनके पास पूरा आपका लेखा जोखा रहता है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। चमड़ा बेल्ट बांध के आप अंदर घुस जाते हो, चमड़े की चीज लेके बेल्ट बांधे हुए हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। जब तुम चमड़े से अपने शरीर को कसे हुए हो, तुम्हें लाभ क्या मिलेगा? अरे सन्मुख हो जीव मोह भाई, और जन्म कोट अविनाश। जीव तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर तू ऊपर ऊपर तैरेगा ना, और तू केवल बिजनेस, अरे रिश्वत तो कोर्ट कचहरी थानों में ली जाती है। अरे भगवान को तो छोड़ो। क्या बोल गया? सच्ची बात है। मुझे 28 साल हो गई बैठे हुए, आज तक मैंने अपने हाथ में एक खोटी सिक्का भी नहीं रखा है तुम्हारा चाहा। ये तुम ऊपर की रिश्वत देना लेना, तुम्हारी आदतें खराब हो गई।
मैंने कहा गलत तो नहीं बोल दिया? अभी आपने देखा नहीं, अभी नीट का एग्जाम असफल हुआ, लीक हुआ, नेट का एग्जाम असफल हुआ, कितने एग्जाम असफल हुए हैं। अरे ये वृद्ध ऊपर बैठे सब खा गए। आज इनने 25-30 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकार में झोंक दिया। मैंने क्या बुरा कह दिया इसमें? तुम्हारी आदतें खराब हो गई। तुम खेत बेच के डॉक्टर बनाना चाहते हो अपने बच्चे को, लेकिन नकल करा के डॉक्टर बनाना चाहते हो। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो सुई उल्टी सीधी लगा के किसी की मौत भी कर देगा। मैं क्या बोल गया मेरे भाई? न कोर्ट खराब है, न कचहरी खराब है, हम जनता ने सबको खराब कर दिया। तुम्हारे मन में पहले ही है कि जब तक इसको रिश्वत नहीं देंगे हमारा काम नहीं बनेगा। अरे शासन का संविधान है, नियम है, कब तक नहीं करेगा? आज तक तमाम अपराध शाखा है, ईओडब्ल्यू है, सीबीआई है, आईटी है, सब है। तुम्हारे पास सब कुछ मान। क्या बोल गया? मैं तो बता के रहा हूं मेरे भाई, कोई गलत तो नहीं है। जब बाबूजी भीतर बैठे थे, जब मैं बाहर निकल रहा था, फिर समझा वहां चले जाओ जा। यहाँ बाबा बालाजी धाम में किसी भी चीज के लिए कोई चढ़ोतरा मांगा नहीं जाता। मैं आज आपको खुद से शब्द बोला, आप सीधा दान पेटियों में डालो। दान पेटी में डालोगे, इसको 10 आदमी खोलते दान पेटी को, 10 आदमी के उसमें नजर में आपका धन रहता है। और कहां लगना है, कैसे लगेगा? सार्वजनिक जगह पे लगेगा, आपके कल्याण के लिए लगेगा, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगेगा। अब मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और तुम आके यहाँ मेरी जेब में धर जाओगे तो मेरी जेब से थोड़ी निकल आएगी। बोलो सदगुरु भगवान। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। अच्छा भैया, मैं ये कह रहा हूं ना, मैं इसलिए तुमसे जो बात कही है, यहाँ रिश्वत नहीं लगती, मैंने जो बात इसलिए कही। अच्छा, मुझे जो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताओ माता, बोलूं कि नहीं बोलूं? 28 साल हो गई, आज तक रसीद कट्टा नहीं बना और किसी से फूटी चवन्नी मैंने हाथ में नहीं लगी। अपने में पंचों के बीच में आता है और पंच ही निर्णय करके, और जो पूरा डेवलप और पूरा विकास उसी आपके चंदा से, चढ़ाए हुए चंदा से हो रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली? किसी का भला भी हो जाता है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि तू कथा भी करा जा, तो तेरी मर्जी है, तू करा या मत करा। इसलिए तो श्री भगवान बंदनी है, सबका इच्छा। आपको अभी मैंने जो बात कही बुरा तो नहीं लग गया? जहाँ रिश्वत नहीं ली जाती। बालाजी धाम में किसी भी तरह का, चाहे आपका ताबीज भरा जाए या माला आपके अंदर चढ़ाई जाए या माला मुझ पर चढ़ी जाए, आपसे कुछ लिया दिया नहीं जाता। ताबीज भरने में क्या जाता है? यहाँ पर हम तपस्या कर रहे हैं, जहां अगर हम तपस्या करके आपका ताबीज भरूं और आपसे कह के जाओ तो वो तो गड़बड़ है मेरे भाई। अरे यही तो तपस्या, आपका जहां से कल्याण हो। हम तपस्या दादाजी इसलिए कर रहे हैं कि जहां से जन जन का कल्याण हो। आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक 3 प्रकार के तत्वों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बंधित मारे जाते हैं। दैहिक और दैविक और भौतिक, ये संसार के 3 ताप। देखिए कथा तो उतरती है कहीं न कहीं,
अब आप कहो मैं कथा कहूं कि नहीं कहूं? मैंने यही कही ना कि कलेक्टर के रीडर को और पटवारी को अगर तुमने आदतें तो तुमने खराब कर रखी है, कसूर उनका नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप यहां मेरे पास लाओगे, जब अच्छा धन चढ़ाओगे तो मैं कहूंगा नहीं जाए थोड़ा सा मैं अच्छा सा प्रसाद दे देता हूं। नहीं नहीं, आपने चढ़ाया मेरे लिए थोड़ी चढ़ाया, आपने जन कल्याण के लिए चढ़ाया, आपने भगवान के चरणों में चढ़ाया, मेरे पर थोड़ी है उसका। हाँ, जो निजी उसमें अपना स्वार्थ देखता होगा वो तो भाई पकड़ में आएगी। निजी स्वार्थ किसी का महाराज, मैं ठीक बोल रहा हूं, इसको आप सब बुरा मत माना करो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक यहाँ का मैन हूं, तो मैं तो अपने आप पे कह रहा हूं। जब मैं नहीं करूंगा तो आप कैसे कर लोगे? जब मैं नहीं करूंगा तो नीचे वाले कैसे कर लेंगे मुझसे? भाई नीचे वाले तो डाका तभी डालेंगे जब मैं पक्का बड़ा डकैत बन के जा बैठूंगा, तो नीचे वाले कहेंगे कि छोटा डाका तो हम भी डालेंगे भाई। मैंने कुछ गलत किया? मैं तो भैया खुद चोर हूं महाराज, तुमसे किसी से नहीं कह रहा। अरे नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया अगर मैं किसी से कहता हूं तो या 1 कुंटल के मुंह सवेरे फूले मिलते। मैं तो एक बात बता, हमारा धर्म, हमारी सच्चाई, हमारी बात, हमारा कहते ना, हमारा एक राजा हरिश्चंद्र की तरह निर्णय बात ऐसे कोई नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं सावधान, या ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। मेरे सेवादार ऐसा कदापि नहीं करते, लेकिन भूल चूक में कोई होता हो तो आप बिल्कुल मत उसकी तरफ देखना। जब मैं कह रहा हूं यहां कुछ किसके लिए अलग से लेना देना नहीं होता। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है? बहुत लोग पूछते हैं, बोले भगवान की वंदना अर्चना, इसका लाभ क्या? वंदना करने से पाप जलते। अभी हम आपको जी लग रहा होगा कि जिधर को कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा काम है सावधान जागते रहो। मैं ये कह रहा हूं महाराज, कपड़े में छींटा कब लग जाए तो बगबगा पहन के घूम रहे हो पता नहीं पड़ पाएगा। इसलिए बचते, मुझे भी बचना पड़ेगा। माने मैं भी ऐसा नहीं है कि भाई मुझे भी सावधानी में रहना पड़ेगा। जब मैं आपको सावधानी की बात बता रहा हूं तो पहला कर्तव्य मेरा बनता है कि मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा।